शिक्षा पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आदर्श पांडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो कि पॉलिनोमियल्स है उसे स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा लेक्चर होने वाला है ना, ये पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाला है। मतलब हम इसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं 2 पार्ट अपलोड करूंगा। ये मेरा पार्ट फर्स्ट होने वाला है। कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें डिस्कस करेंगे, बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को पार्ट 2 में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, आपको बर्डन भी नहीं लगेगा और आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। सो बिना देरी किए हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इन 4 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे कि भैया डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो इन्हीं 4 टॉपिक्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे बताओ, बात करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया पॉलिनोमियल्स है क्या, ठीक है ना। तो देखो पॉलिनोमियल्स की अगर बात करें, पॉलिनोमियल्स की अगर हम लोग बात करें, देखो पॉली का मतलब होता है मैनी और मोर देन टू। पॉली का मतलब होता है मैनी और मोर देन टू, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल्स हमारे ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें कम से कम एक वेरिएबल हो, जैसे 2x, ये मेरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। तो अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल हमारे जो है ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विच कंटेन 1, 2 और मोर देन 2 टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स हमारे ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें 1, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं। जैसे 2x हो गया, तो ये हमारे कैसे पॉलिनोमियल बताओ, पॉलिनोमियल ऑफ 1 टर्म, एक टर्म वाला पॉलिनोमियल है। ये देखो 2x प्लस 5 किस किस से मिलके बना है, एक तो 2x से मिलके बना है, एक 5 से मिलके बना है। तो यहाँ पे 2 टर्म है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया कि नहीं। अगर इसकी बात करें 2x प्लस 5 की, तो ये जो 5 है जिसके साथ वेरिएबल नहीं, इसको हम क्या कहते हैं बताओ, कांस्टेंट टर्म कहते हैं, ठीक है ना। ये जो ये x है ये मेरा वेरिएबल है यहाँ पे, और जो 2 है मेरा क्या है बताओ, कोएफिशिएंट ऑफ x है। तो x के साथ जो होता है ना, वेरिएबल के साथ जो होता है ना, उसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं। अब यहाँ पे ये 2 जो है वो x का कोएफिशिएंट है, x के साथ है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे 2 इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और डेफिनेशन है हमारा पॉलिनोमियल का, क्या है बताओ, पॉलिनोमियल्स हमारे ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके सारे वेरिएबल की जो पावर होती है ना, जिनके सारे वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर में होती है। होल नंबर क्या होता है बताओ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब मेरे क्या होते हैं बताओ, होल नंबर होते हैं। 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू द इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल हमारे ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनके सारे वेरिएबल्स की जो पावर होती है होल नंबर में होती है। देखो ये मेरा क्या है बताओ, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें जो भी वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, यहाँ पे एक्स की दूसरे वाले टर्म में एक्स की पावर 1 है। तो देखो जितने वेरिएबल है ना उनके सारे की पावर होल नंबर में है। देखो 2 भी मेरा होल नंबर है, 1 भी मेरा होल नंबर है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, पॉलिनोमियल का ये भी एक डेफिनेशन। यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है। क्या है वो, पहला पॉइंट है कि पॉलिनोमियल्स वेरिएबल कैन नॉट बी इन डिनोमिनेटर। तो भैया पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होते हैं ना वो डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, याद रखना मेरी बात। जैसे मैं बोल रहा हूँ 1/x+1, तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, ठीक है ना। तो एक बात बताओ मुझे, ऐसा क्यों हुआ। तो एक्स की पावर यहाँ क्या है बताओ, 1 है, ठीक है। और जब ये रेसिप्रोकल होगा, ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताओ, एक्स की पावर -1 + 1 हो जाएगा। और मैंने बोला था कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो होल नंबर में होनी चाहिए अगर पॉलिनोमियल है तो। यहाँ तो होल नंबर है नहीं, -1 तो इंटीजर है, इसी वजह से मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। दूसरा पॉइंट की बात करें तो पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होते हैं, ये है दूसरा पॉइंट अपना, पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल होता है उसकी डिग्री जो होती है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं। तो देखो एक्स की पावर क्या है, 1/2 है, फिर प्लस क्या है, 2x है, +4 है। तो यहाँ पे देखो जो वेरिएबल की पावर है वो फ्रैक्शन में है, जबकि वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बताओ, होल नंबर में होनी चाहिए। इसलिए ये भी मेरा क्या नहीं है बताओ, पॉलिनोमियल नहीं है। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिनोमियल्स वेरिएबल कैन नॉट बी इन रूट। इम्परफेक्ट रूट हटाओ, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल के जो वेरिएबल होते हैं वो रूट में नहीं होने चाहिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ 2√x+1। अब रूट का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे रूट तो मेरा क्यूब रूट भी होता है, रूट मेरा फोर्थ रूट भी होता है, फिफ्थ रूट भी होता है, रूट मेरा स्क्वायर रूट भी होता है। यहाँ 2 नहीं लिखा है, अगर ऐसे ही लिखा तो ये मेरा स्क्वायर रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट का मतलब क्या, किसी की पावर 1/2। क्यूब रूट क्या मतलब, किसी की भी पावर 1/3। फोर्थ रूट क्या मतलब, किसी की भी पावर 1/4, ठीक है ना। तो ये रूट वाला समझ गए। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट
x+1 दिया हुआ है, तो रूट के अंदर है तो ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन भी है, देखो 2 और x को मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट x है तो मतलब पावर 1/2 + 1। तो देखो वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में है, होल नंबर में नहीं है, इसी वजह से ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक आपको बात याद रखनी पड़ेगी, मान लो रूट के अंदर एक ऐसा वेरिएबल है, रूट के अंदर ऐसा वेरिएबल है कि वो रूट को कैंसल आउट कर दे रहा है। रूट के अंदर ऐसा पावर वाला वेरिएबल है, ये शब्द अच्छा है, रूट के अंदर ऐसा पावर वाला वेरिएबल है, ऐसा एक्सपोनेंट वाला वेरिएबल है जो रूट को कैंसल आउट कर दे रहा है, रूट को खत्म कर दे रहा है, तब वो मेरा पॉलिनोमियल होगा। जैसे मैं बोल रहा हूं ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, और अंदर क्या है, एक्स की पावर 2 है, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स की पावर 2 है +1। अब स्क्वायर रूट को ये जो 2 है ना ये कैंसल आउट कर देगा। कैसे, देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, इसका अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब क्या, पावर 1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, एक्स आ गया। समझ में आया कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा, 2 और स्क्वायर रूट से ये 2 कट हो जाएगा तो एक्स आ जाएगा +1, और यहाँ एक्स की पावर 1 है, होल नंबर में है, तो ये मेरा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब जनरली चौथा पॉइंट क्या, जनरली वी यूज द नोटेशंस fx, gx, px टू डोनेट द पॉलिनोमियल्स इन वेरिएबल x। तो अगर कोई पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है, x वेरिएबल में अगर पॉलिनोमियल दिया है तो उसको हम किस नाम क्या नाम देते हैं, fx, gx, px, कुछ भी नाम दे सकते हो, tx। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे क्या होता है बताओ, x का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल x है। समझ में आया कि नहीं, पॉलिनोमियल का वेरिएबल x है। अगर यहाँ पे दो वेरिएबल होता पॉलिनोमियल का, x² + y² + 2xy ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पे हम लिखते pxy। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल जो है उसके कौन कौन से वेरिएबल हैं, x और y हैं। तो इन नामों से हम पॉलिनोमियल को नाम दे सकते हैं। तो क्लास 10th में आपको 1 वेरिएबल वाला ही पॉलिनोमियल पढ़ना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलो अब बात करते हैं हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। डिग्री मतलब क्या होता है, पावर, हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। सो द हाईएस्ट पावर वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल fx इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल आपको x वेरिएबल वाला कोई पॉलिनोमियल दिया है, y वेरिएबल वाला भी पॉलिनोमियल दे सकता है, z वेरिएबल वाला भी पॉलिनोमियल दे सकता है, मैं यहाँ पे x वाला लिया हूं तो मैं x की बात कर रहा हूं। तो पॉलिनोमियल के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही मेरा क्या होता है बताओ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है। यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है x वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल, इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, तो यहाँ पे बताओ हाईएस्ट पावर 2 है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो fx पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा बताओ, 2 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को हम दो बेसिस पे पढ़ेंगे, एक ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, एक देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो टर्म्स के बेस पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, और डिग्री के बेस पे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ओके, नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं, एक तो हमारा होता है मोनोमियल। देखो मोनो का मतलब होता है सिंगल, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे 2x² एक ही टर्म है, 5x एक ही टर्म है, पावर से कोई मतलब नहीं, एक टर्म होना चाहिए बस, एक वैल्यू होनी चाहिए बस, मतलब ये क्या हो गया बताओ, मोनोमियल हो गया। बाइनोमियल की बात करें तो देखो बाई का मतलब होता है 2, नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल, बाइनोमियल हमारे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें दो टर्म होते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो जैसे 2x + 5, 3x² + 4x, ये मेरे क्या हो गया बताओ, बाइनोमियल हो गए। यहीं पे अगर हम तीसरा हमारा क्या बताओ, ट्राइनोमियल है। ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म। ऐसे पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल हमारे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें 3 टर्म होते हैं। जैसे 2x² + 4x + 5, यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ, ट्राइनोमियल। आगे भी होता है क्वाड्रिनोमियल, मतलब जिसमें 4 टर्म हो, पेंटानोमियल 5 टर्म हो, समझ में आया कि नहीं, हेक्सानोमियल 6 टर्म हो। लेकिन हमें बस 3 ही पढ़ना है अपने क्लास 10th में, ठीक है। नाउ अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे हम लोग टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे। पहला क्या है बताओ, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पहला पॉलिनोमियल क्या है बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ये हमारे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जिनके वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 0 होती है, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 0 हो उसे हम क्या कहते हैं बताओ, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 2 है, ठीक है ना, 2 के वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखो 0 है, तो ये मेरा क्या हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप बोलोगे 2 में तो भैया वेरिएबल है ही नहीं। देखो 2 को मैं क्या लिख सकता हूं,
2 को मैं 2 इंटू 1 लिख सकता हूं? बोलोगे हाँ, 2 1 जा तो 2 ही होता है। अच्छा एक बात बताओ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 को आप लिख सकते हो x की पावर 0। एनीथिंग पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, आप पता ही है, ये तो बेसिक बात है, 9th में पढ़ोगे एक्सपोनेंट एंड पावर में। किसी की भी पावर अगर 0 होती तो वो क्या होता है? 1 होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दिया? 1 के जगह पे क्या लिख दिया? x की पावर 0 लिख दिया, और x की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। देखो यहाँ पे ये मेरा ऐसा पॉलिनोमियल हो गया जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है, तो यही मेरा क्या हो गया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। तो 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो बिना वेरिएबल वाले नंबर दिए तो वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। समझ में आया कि नहीं? ओके, चलो इसको मैं रफ करता हूं। अब बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ? लीनियर पॉलिनोमियल हमारे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, 1 होती है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो उसे हम क्या कहते हैं बताओ? हाईएस्ट डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? हाईएस्ट डिग्री बोल रहा हूँ, डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं बताओ? लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x+1, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। देखो इसके जो वेरिएबल x है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? इसकी डिग्री क्या है बताओ? 1 है। ये मेरा क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अच्छा, लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म हमारा ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि जितने भी लीनियर पॉलिनोमियल हैं वो उसके जैसे ही होते हैं। समझ में आया कि नहीं? उसके जैसा ही दिखते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर जो सारे लीनियर पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करे। समझ में आया कि नहीं? एक ऐसा स्ट्रक्चर जो सारे लीनियर पॉलिनोमियल को यू नो रिप्रेजेंट करे, बताए, ठीक है ना? तो ये क्या है बताओ? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? ए एक्स प्लस बी, जहां पे ए और बी हमारे रियल नंबर है, और रियल नंबर तो मैंने पढ़ाया था, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो भी नंबर आ जाए वो मेरा क्या होता है? रियल नंबर होता है। और यहाँ पे बताओ ए नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ए ही 0 हो जाएगा तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये मेरा लीनियर पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा। भैया ए एक्स प्लस बी यही तो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए हाईएस्ट। जब ये टर्म ही नहीं रहेगा, बस बी ही बचेगा, तो भैया कैसे बताएंगे ये लीनियर पॉलिनोमियल है? तो ए एक्स प्लस बी ये स्टैंडर्ड या जनरल फॉर्म होता है लीनियर पॉलिनोमियल का, जहां पे ए और बी हमारे रियल नंबर है, ए नॉट इक्वल टू 0 है, और एक्स मेरा वेरिएबल है। देखो जैसे यहाँ पे 3x+1, ये भी मेरा क्या है बताओ? लीनियर पॉलिनोमियल है, एकदम इसके जैसा ही है। ए मेरा क्या है बताओ? 3 है यहाँ पे, बी मेरा क्या है यहाँ? 1 है, और एक्स मेरा वेरिएबल है। तो सारे जितने लीनियर पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करते हैं ना, वो इसी फॉर्म में रहते हैं, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में ही रहते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके वेरिएबल की डिग्री क्या होती है बताओ? 2 होती है, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल दिया 2x² + 5x+4, अब इसके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ? इसको ध्यान में रखना सारे स्टैंडर्ड फॉर्म को, ax² + bx + c। मतलब जितने भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं वो कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे 2x² है, 5x+4 है, इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं? 2 मेरा क्या है? a मेरा क्या है? 2 है, b मेरा क्या है यहाँ पे बताओ? 5 है, और c मेरा क्या है बताओ? यहाँ पे 4 है। समझ में आया कि नहीं? और x² वेरिएबल है, यहाँ पे x वेरिएबल है, तो देखो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, तभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म है, सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसी फॉर्म में होते हैं, जहां पे a b c मेरा रियल नंबर है। a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर a 0 हो गया तो बताओ ये पूरा पहला टर्म 0 हो जाएगा, और पहला टर्म 0 मतलब ये कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी ही नहीं, और जब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 नहीं होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। और x यहाँ पे मेरा क्या है? वेरिएबल है। फोर्थ बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं बताओ? हमारे ऐसे पॉलिनोमियल होते हैं जिनके वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, या मैं बोल सकता हूँ डिग्री, क्या होती है बताओ? 3 होती है। वो मेरे क्या होते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है बताओ? यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 है, तो ये मेरा क्या हो गया बताओ? क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। मतलब जितने क्यूबिक पॉलिनोमियल होंगे कहीं ना कहीं इसी फॉर्म में ही आपको देखने को मिल जाएंगे, जहां पे a b और c और d हमारे क्या है? रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। a मेरा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, अगर पहला टर्म ही 0 हो गया तो बताओ x की हाईएस्ट पावर, x की डिग्री 3 रह ही नहीं जाएगी, तो ये मेरा क्यूबिक पॉलिनोमियल रह ही नहीं जाएगा, और x मेरा यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है, ठीक है? आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। चलो अब बात करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। टॉपिक 4 मेरा क्या है बताओ? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ? ये सब बेसिक बातें, इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो फिर गायब गए फिर, ठीक है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, अगर एफ एक्स मेरा पॉलिनोमियल है और ए मेरा कोई रियल नंबर है, ध्यान से सुनना, अगर एफ एक्स मेरा कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ए मेरा कोई रियल नंबर है, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय ए। मतलब ये कि अगर मेरा एफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, ए मेरा कोई रियल नंबर है, तो जो हमें रियल नंबर मिलेगा, ठीक है ना,
x के जगह पे a पुट करने पे हमें जो रियल नंबर मिलेगा, x वेरिएबल के जगह पे a पुट करने पे जो हमें रियल नंबर मिलेगा, उसी को ही हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, उसी को ही हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे fx का। किस पे? एट x इक्वल टू a पे। मतलब a मेरा रियल नंबर था, जब मैंने x के जगह पे a को पुट किया तो जो हमें रियल नंबर मिला, जो हमें वैल्यू मिला, उसी को ही हम क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसको डिनोट कैसे करते हैं? f ऑफ a। एक एग्जांपल से लेते हैं, जैसे px मेरा एक पॉलिनोमियल दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। एक मिनट रुको, ठीक है ना। एट x इक्वल टू 1 पे, मतलब x इक्वल टू 1 पे अपने को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, तो बस सिंपल सी बात है, x की जगह पे 1 रख दो, p ऑफ 1 रख दिया। 2 1 का स्क्वायर माइनस 3 ये 1 माइनस 2, 2 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 1 जा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 1 जा 3, ये हो गया माइनस 2, तो प्लस का 2 माइनस का 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? माइनस 3। तो यही मेरा माइनस 3 क्या हो जाएगा बताओ? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हो गया। किस पे? एट x इक्वल टू 1 पे। समझ में आया कि नहीं? चलो अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? जीरोस जैसा नाम वैसा काम, ठीक है ना। रियल नंबर a को हम तभी पॉलिनोमियल px का जीरो कहेंगे, रियल नंबर a को हम तभी गिवन पॉलिनोमियल का जीरो कहेंगे जब p ऑफ a इक्वल टू जीरो आ जाए। मतलब ये कि जब इस a वैल्यू को मैं पॉलिनोमियल के वेरिएबल के अंदर पुट करूं तो हमारा जो पॉलिनोमियल का वैल्यू हो वो जीरो आ जाए, उसी को हम क्या कहेंगे बताओ? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे px इक्वल टू x माइनस 1 है, ठीक है ना। अब मैं ऐसा कोई रियल नंबर यहां पुट करूं x के जगह पे कि ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे बताओ? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैं बोल रहा हूं यहां पे मैं x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो मैं जब x इक्वल टू 1 पुट किया तो बताओ क्या हो गया? 1 माइनस 1 हो गया, और 1 माइनस 1 क्या होता है? जीरो होता है। तो मैं बोल सकता हूं ये जो 1 है ना मेरा, ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ये जो 1 है ना मेरा, यही मेरा क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। जो पॉलिनोमियल दिया है ना px इक्वल टू x माइनस 1, ये 1 उसका जीरो है। मतलब इस वैल्यू को पुट करने पे हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। पॉलिनोमियल हमारा जीरो हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, आपको यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी। जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना, एक मिनट रुक जाओ, जो नंबर ऑफ जीरोस होते हैं ना हमारे पॉलिनोमियल के, वो किसके इक्वल होते हैं? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। जो हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे, मतलब कितनी ऐसी वैल्यू होंगी जिस वैल्यू पे वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की कितनी डिग्री है, उसके उतने नंबर ऑफ जीरोस। तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है बताओ? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? डिग्री क्या है? 1 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो डिग्री होती है, जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है, वो 2 होती है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। मतलब इसके दो ऐसे वैल्यू होंगे जिन पे ये मेरा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करें तो इसकी डिग्री 3 होती है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3 होंगे। ये बात आप ध्यान में रखना। आई होप आपको चारों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है ना। धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। आप लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो शिक्षा पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।